भैया का नाम है पुनीत सिंह परिहार और सभी इनको प्यार से मोंटू भैया कहते हैं। क्लास तक आपने पढ़ाई? मैं 9th तक। समाज के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। इतनी कम पढ़ाई करके भी आप कैसे भैया समाज के प्रति अपने आप को हर काम का समाधान समाज को दे पाते हैं? अब आगे ऐसा सोच भी रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ करूँगा इस नगर के लिए। हो सकता है पढ़ लिख के कुछ बहुत अच्छी जॉब मिल जाती या कहीं बाहर कहीं पोस्टिंग हो जाती, तो ये समाज सेवा तो नहीं कर पाते। मानना है कि वाईफाई जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने के लिए, तो आपने लगभग तालबेट पूरे तालबेट को वाईफाई निःशुल्क दिया है। अपनी जो इनकम में 20% पैसा मैं खर्च करता हूँ। समाज सेवी के रूप में जानते हैं। हम जानना चाहते हैं कि भैया आपके क्या प्लान? आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने यहाँ खड़ा कर दिया, इस नगर से कम 200-400 बच्चे आपके इधर आते होंगे, तो आपने किया कुछ ऐसे ही कुछ हमने भी किया। मिलजुल के हम आप सब लोग करते रहेंगे बच्चों के लिए। 50 हेडपम्प अभी सुधरवाए, मैंने कई जगह बोर मशीन भी डलवाई। तो अब वो सोशल मीडिया पे होता तो वो हो सकता है 1 लाख लोग देखते कि भाई ये पानी की मोटर डल गई, ये हेडपम्प सुधर गया, लेकिन ये हम लोग बहुत कम करते हैं। आप ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है समाज के लिए कि हर चीज़ के लिए मार्गदर्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ाई हुई की हो। अपना एक सामाजिक ज्ञान या अपने बुद्धि से सारी चीज़ें की जा सकती हैं। कोई रुकावट नहीं है कि कम पढ़ाई किसी चीज़ की रुकावट नहीं है। कुछ ना कुछ दाल चावल कुछ ना कुछ बनाता हूँ और बच्चों को भी अच्छा लगता है। जीवन काल में जब अभी तक के में आपकी सबसे ज़्यादा समस्याएं आई और उनका कैसे आपने समाधान किया? उनको आर्थिक कमी के कारण अगर कुछ ऐसा है तो मैं उन बच्चों को गोद ले लूँगा और मैं उनकी शिक्षा पूरी करा दूंगा। ये दिखावा करना, हर चीज़ को सोशल मीडिया पे बार बार दिखाना, किसी की अगर कोई छोटी सी मदद कर दी बार बार उसको कहीं कहना, ये सब चीज़ें हम तो इस पर विश्वास नहीं रखते। GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अचल सिंह जी को और यहाँ सभी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा कॉपी विद GDIS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भैया के बारे में, भैया का नाम है पुनीत सिंह परिहार और सभी इनको प्यार से मोंटू भैया कहते हैं। समाज के प्रति हर समय तत्पर रहने के लिए भैया रहते हैं, सेवा के भाव से। और भैया को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत को भी भैया सैल्यूट है जो आप हमेशा समाज के प्रति रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि आपका अध्ययन कहाँ तक है और किस माहौल में आपने अध्ययन किया? प्रारंभिक अध्ययन शुरुआत में तालबेट मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में मेरी शिक्षा हुई और शिक्षा होते हुए बीच बीच में कई बार घर की कुछ ऐसी समस्याएं आई कि शिक्षा बीच में ही छोड़कर व्यापार बहुत जल्दी शुरू कर दिया था मैंने। कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई? मैं 9th तक जी। हाँ, और 9th बाद मैंने व्यापार शुरू कर दिया था जी। और मैं केरल चला गया था कोचीन, तो मैं 4 साल वहाँ रहा और वहाँ से फिर लौट के आया तो फिर मैंने यहाँ एक ग्रेनाइट ट्रेडिंग का काम किया और एक अदरक मंडी खोली। उससे फिर मैं व्यापार लाइन में चला गया, तो शिक्षा से थोड़ा सा दूर हो गया। और एक मेरे बाबा चेयरमैन इस नगर के रहे, मेरे बाबा के बड़े भाई भी नगर पंचायत चेयरमैन रहे, और उनसे एक भाव मन में था कि किसी तरीके से हर समाज को कुछ ना कुछ जो समस्या है उसमें कुछ ना कुछ हम मार्फत बनकर कुछ मदद करें। तो वो जब से मैं कर रहा हूँ, इससे करीब 10 साल हो गए हैं। सुनने में आता है भैया बहुत कि आप समाज के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। इतनी कम पढ़ाई करके भी आप कैसे भैया समाज के प्रति अपने आप को हर काम का समाधान समाज को दे पाते हैं? बहुत कम पढ़ाई करी है आपने, कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ज़्यादा पढ़े होते तो समाज को शायद और ज़्यादा दे पाते? हो सकता है ज़्यादा पढ़ जाते तो कहीं जॉब कर रहे होते, और हो सकता है एक उसकी लिमिट भी होती इनकम की कि मैं 50,000 रुपये महीने मिलते तो कहाँ किसको कुछ नहीं कर पाते हम समाज को भी। और सर समाज में काम करना बहुत आसान तो नहीं है बगैर अर्थ के। तो मैंने व्यापार किया और व्यापार से मैंने ठीक काम किया, तो उसमें इतना ज़्यादा वो रहा कि फिर समाज सेवा करने में कहीं कोई हमको आज तक कोई समस्या नहीं आई। और अब आगे ऐसा सोच भी रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ करूँगा इस नगर के लिए, क्योंकि हर समाज मेरा परिवार है। कुछ दर्शकों को ये बताना चाहें कि वो सामाजिक कार्यों के प्रति कैसे अपने आप को जागृत करें, मतलब कैसे संभावना लाएं समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, कि उन्हें अच्छा लगे कि सामाजिक कार्य करना अच्छा लगता है। कैसे आपको कैसे खुशी मिलती है सामाजिक कार्य करके? सर्व समाज की सेवा करने में बहुत मज़ा आता है और अपने मन में संतुष्टि मिलती है। और मैंने अपने बाबा से सीखा कि समाज की सेवा करते थे वो। आपका अगर कोई काम है तो ललितपुर जाते थे बस से, और उनका फ्री में बस का पास था,
बस में उनका कोई किराया नहीं लगता था, और बस से उतरे तो वो पैदल जाते थे हमेशा कचहरी, चाहे कलेक्ट्रेट ऑफिस हो चाहे एसपी ऑफिस हो, और किसी से कभी कोई 1 रुपए की कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। तो उनसे हमने सीखा ये। हम भी उनके साथ कई बार गए, तो अगर झांसी उतरे तो वहाँ से मेडिकल तक पैदल ले जाते थे वो हमको। भैया आपको भी लगा कि आप बहुत पढ़े लिखे कोई अच्छे ऑफिसर बने, आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं ये काम ज़्यादा सही है जो गार्जियन से आपने सीखा है? हो सकता पढ़ लिख के कुछ बहुत अच्छी जॉब मिल जाती या कहीं बाहर कहीं पोस्टिंग हो जाती, तो ये समाज सेवा तो नहीं कर पाते। बच्चों का जरूर बहुत अच्छा कुछ कर लेते मैं अपने, लेकिन मैं अपने बच्चों को भी भोपाल में शिक्षा दीक्षा दिलाता हूँ, वहीं रहता हूँ, बच्चे भी वहीं रहते हैं, और मैं इस तालबेट में समाज सेवा का काम करता हूँ। लेकिन मुझे आज तक अपनी पत्नी अपने बच्चों से कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि समाज सेवा नहीं करना चाहिए। किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है जीवन यापन करना मुश्किल होता है, लेकिन किताबी ज्ञान ना हो लेकिन सामाजिक ज्ञान हो तो वो व्यक्ति आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा आपको भी लगता है क्या? बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली ज़िंदगी ज़्यादा वैसे है। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है बगैर शिक्षा के कोई काम चल जाएगा। शिक्षा आपका कोई बांट नहीं सकता। शिक्षा आपने जो सीख लिया है, जो पढ़ लिया है, उससे आपको परिवार में कभी कोई इसमें हिस्सा बांट नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अगर आप जिएंगे तो वो भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मानना है कि वाईफाई जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने के लिए, तो आपने लगभग तालबेट पूरे तालबेट को वाईफाई निःशुल्क दिया है। इसके अलावा पानी पे भी आप बहुत गौर करते हैं कि पानी से कोई परेशान न रहे समाज में, तो और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी आप सब उपलब्ध कराते हैं। तो इन सब में जो आर्थिक खर्च होता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं भाई, ये हम सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो मैं प्लॉट भी बेचता हूँ प्रॉपर्टी खरीद कर उसमें, और कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ मैं, और मेरी शॉप भी है। मेरे पास रेंट की भी 4 बिल्डिंग है, उसका रेंट भी आता है। तो उसमें से मैं 20% पैसा इसी कार्य में खर्च करता हूँ। अपनी जो इनकम में 20% पैसा मैं खर्च करता हूँ। इससे वो किसी चीज़ से कोई इसकी लिए अपेक्षा नहीं है इसके अलावा। साथ में आपकी बात बहुत सच है कि समाज सेवा के साथ साथ हमें कुछ भी अपना आर्थिक के लिए थोड़ा कुछ व्यवसाय भी करना जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय से ही आर्थिक धन आएगा और उसी धन से हम समाज सेवा कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात भैया ने बताया। हर वर्ग से लगभग जुड़ाव है आपका, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी तरीके से डिसेबल हो, और या फिर पूरी तरह से सक्षम हो। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो समस्या समाज में है वो सबसे ज़्यादा अभी है समाज में? नगर में एक तो बहुत बड़ी समस्या पानी की है, और ये 5-6 वार्ड जो ऊपर जो किले के पहाड़ के नीचे नीचे जो ऊपर वार्ड हैं, इन सब में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो हर घर में नल से पानी आने लगे, ये हमारी एक सोच है। हाँ, और मैं इस प्रयास को पूरा करके ही मानूंगा। हर घर में पानी वहाँ नहीं पहुँचता है, इसलिए टैंकर हम चलाते हैं, 2 टैंकर, और बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। और इस नगर में वाईफाई की भी हमने कुछ जोन बनाए हैं, करीब 24 जगह है, 23-24 जगह जो बने हैं वहाँ वो वाईफाई भी चलाते हैं, और हो सकता बच्चे उसका उपयोग करते हो, सही उपयोग करें, हम भी चाहते हैं। आपको समाज सेवी के रूप में जानते हैं, हम जानना चाहते हैं कि भैया आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? सर्व समाज भाईचारे से रहें और सब लोगों की हम एक साथ मदद करें। सब लोग हमारी बहुत सम्मान करते हैं, इसी सम्मान के प्रति सब लोगों से बहुत ज़्यादा एक डोर टू डोर मेरा परिचय है सब लोगों से। मतलब 20,000 के करीब होगा इस नगर में जो है। 12,000 शायद 41 तो वोट भी हैं, बाकी बच्चे हैं तो और ज़्यादा ही होंगे हमें लगता। तो सभी लोगों से मुझे डायरेक्ट मिलना आता है, और मैं एक एक घर को जानता हूँ। बेचारे कई गरीब, कई बड़े लोग भी, सब लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं। सब लोगों के दिल में हमारे प्रति बहुत अच्छी जगह है, जिसका मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने एक बार अभी 5 साल पहले एक चुनाव भी लड़ा था, मैं दूसरे नंबर पर रहा था, जबकि मैंने एक कोई मीटिंग भी नहीं की थी, और हमको कम से कम 2,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये भी एक प्रेम है सब लोगों से। बाकी मैं किसी से स्वार्थवश कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि स्वार्थ तो जब सिद्ध होता है जब आप पब्लिक में जाएं। तो अभी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। और नगर पंचायत का चुनाव की जो बात है वो भी मेरे मन में है भाव। बाकी नगर के सारे जब
अपने बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सब लोग कहेंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे और आप लोगों के साथ जीत के भी आएंगे। आप कहते हैं कि आपने 9 तक सिर्फ पढ़ाई की है और इतना विद्यार्थियों के लिए कैसे सोच पाते हैं भैया? कहाँ से आपके दिमाग में आता है कि वाईफाई विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए? सोचा था पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, लेकिन जब वो खुद नहीं कर पाए तो अपने लगता है बच्चों को पढ़ाएं तो सारे बच्चे बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा पढ़ें। मेरा जहाँ भी इन बच्चों के प्रति सहयोग कोई भी बात होगी मैं उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहूँगा और उन सबके साथ मैं राजनीति तो ऐसी है जब आएगी 5 साल रहेगी 10 साल रहेगी ये अलग बात है, लेकिन मरते समय तक ये रहे भाव के बच्चे शिक्षा में रहें, बहुत अच्छा करें और मैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर उनकी मदद सहयोग। और मैं तो क्या हूँ, खैर ईश्वर की ये सब व्यवस्था है, अपन लोग मार्फत है सब लोग। और आगे और चीज़ें आपके दिमाग में क्या क्या हैं जो आप समाज को देना चाहते हैं? समाज में कुछ 30% लोग तो सक्षम लोग हैं, उनको तो कोई किसी से कोई ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी कुछ समाजें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा समस्याएं हैं, उनके आप समझ लो जैसे बसोर जाति के लोग हैं, अहरवार समाज के लोग हैं, रैकवार समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं कुछ, और हर समाज में है, कुछ ठाकुर समाज में भी लोग हैं, कुछ ब्राह्मण समाज में भी हैं, कुछ यादव समाज में, कुछ बैकवर्ड समाज में भी कई लोग हैं। हर आदमी तो बड़ा आदमी नहीं होता है। तो उनको पानी और स्वास्थ्य अगर उनको मिल जाए सुविधा से तो यही उन महिलाओं को बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारे घर के सामने एक हैंडपम्प लगा है तो करीब रोज़ सवेरे 4 बजे से शाम को 10 बजे तक महिलाएं पानी भरती हैं, फिर कहीं जाके मजदूरी करती हैं। तो उनको अगर ये पानी और ये स्वास्थ्य की सुविधाएं ही मिल जाएं तो यही बहुत बड़ा हम आपके लिए पुण्य का काम होगा। आप जो पानी है वो परिवार और विद्यार्थी दो चीज़ों को आप बहुत अपना अहम रोल निभाते हैं हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गौ सेवा, एक गौ सेवा मैंने एक भोपाल में एक मशीन देखी थी कि एक मशीन में एक गाय पैर टूट गया, तो जब एक पैर किसी गाय का टूट जाए या मतलब कुछ हो जाए तो वो जब तक वो सही होता है जब तक उसके तीनों पैर जकड़ जाते हैं क्योंकि उठ नहीं पाती है, तो वो ख़त्म हो जाती हैं अधिकतर 90% गाय। तो हमने वो भोपाल में देखा था, तो हमने अभी एक मशीन यहाँ वो भी दी है, संदेश चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में वो डाक बंगला मंदिर पर रखी है और उससे हमें लगता करीब 4-6 गाय और 2-3 बच्चे अभी बिल्कुल सकुशल बहुत अच्छे ठीक हो गए हैं। तो हमको एक बहुत अच्छा ये भी लगा कि गौ सेवा में भी है, और हम सारी पानी की टंकियाँ भी पूरे तालबेट की भरवाते हैं रोज़ पूरे गर्मियों में कि गाय को पानी जरूर प्यासी गाय ना रहे। पहली बार कब लगा आपको, कौन सी क्लास में थे ऐसा कुछ, या फिर कक्षा के बाद कि समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना है? 2008 में मैंने देखा कि पूरे नगर में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे इधर एक हैंडपम्प जो हमने आपको अभी बताया, इसके पहले भी जिक्र किया, उस पर करीब करीब 50 महिलाओं की लाइन लगती है और जो बच्चे जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे बेचारे गुंड कचड़िया लिए वहाँ बाल्टी लिए खड़े रहते थे। तो मतलब नहाने के लिए पानी भी उनको पहले यहाँ से भर के जाना है, फिर घर पर पानी रखना है, फिर वो स्कूल जाना, तो उसमें हम भी रहे। मैंने खुद भी उस हैंडपम्प से पानी भरा, फिर उसके बाद अब बोर कराया, जब पानी आ गया हमारे घर में आ गया, लेकिन सब लोगों के इधर पानी नहीं आया। जब से मेरे मन में पानी का भाव जब से आया, बाकी और चीज़ें तो बीच बीच में आती रहीं, सारी चीज़ें देख देख के। जैसे मैंने एक मशीन देखी भोपाल में, तो वो मशीन यहाँ गौ सेवा के लिए मैंने फिर दी। और ऐसे वाईफाई का मैंने देखा कई जगह के बच्चे मतलब फ़ोन किया, मुझे कई बच्चों ने फ़ोन भी किया कि अंकल आप मेरे वहाँ दरवाजे पे अगर लगवा दे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा इन्वर्टर बेटा देना पड़ेगा, तो बोले इन्वर्टर नहीं है हमारे इधर। तो हमने कहा लोग को मैं भेजता हूँ, तो मैंने जीतू को भेजा, बगल में पता किया कि इन्वर्टर से कोई कनेक्शन दे दे तो दे देना, लेकिन उस बच्चे का जरूर पूरा हो, मतलब उसकी टीवी तक चले कम से कम, ऐसा जरूर ध्यान रखना। तो इसी ऐसे आपको उसके बाद किसी बच्चे ने आके ये बोला कि अंकल आपने बहुत अच्छा काम किया था और इससे हमें बहुत आपको बहुत लोगों ने कहा, बच्चों ने भी तो बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार किया। उनके माँ बाप, पिताजी, माताजी, भाई बहन ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि ये बहुत अच्छा किया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है जी। जिस समय ऐसा कोई आता होगा कि आपको बहुत धन्यवाद दिल से जो दे रहा है, ऐसे में विद्यार्थी ये नहीं देखते कि आप कौन है कि वो कौन है, वो बस इनको इतना पता है कि उनको ज़रूरत थी आपने पूरी कर दी, और वो दिल से आपको दुआ देते हैं और साथ में जाके धन्यवाद भी देते हैं। तो उस समय पर ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेशन के रूप में फिर काम आती होंगी और मनोबल
लगता होगा कि ये काम करने के लिए हिम्मत मिलती है अपने आप को, ऐसा कैसा लगता है आपको उस समय? बच्चों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार है। और हमने आपको पहले भी बताया कि ये तो मार्फत है अपन लोग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अपन नहीं करते तो नहीं होता। वो बच्चों का तो होता ही होता, कोई हम करते, आप करते, सब लोग करते ही हैं कहीं ना कहीं। आप ये यहाँ जो शिक्षा आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने यहाँ खड़ा कर दिया, इस नगर से कम 200-400 बच्चे आपके इधर आते होंगे, तो आपने किया कुछ ऐसे ही, कुछ हमने भी किया। मिलजुल के हम आप सब लोग करते रहेंगे बच्चों के लिए। और बच्चों को ना चाहिए कि नहीं कोई कुछ करता है तो उसको उपयोग सही करें, बस दुरुपयोग किसी चीज़ का ना करें। आपको लगता है कि आज के आधुनिक समय में सोशल मीडिया ही पर होना बहुत ज़रूरी है, और सोशल मीडिया के बगैर राजनीति में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप, इस बारे में कुछ बताएं। मैं जो धरातल पर जो काम करता हूँ वो और लोग दिखाते हैं, शायद कई ग्रुप भी बने हुए हैं, कई ग्रुप बने हुए हैं जिसमें लोग दिखाते भी हैं, तो हो सकता कुछ पीछे रहता हूँ सोशल मीडिया में, लेकिन मैं प्रैक्टिकली काम ज़्यादा, धरातल पे जो काम करता हूँ उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। थोड़ा समय लग सकता, हो सकता कई लोग बहुत होशियार होते हैं, सोशल मीडिया को ज़्यादा उपयोग करके भी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा ना सोचना है कि किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर दिखा दें और उसको फिर उतना ना कर पाएँ, तो जो कहें वो करें और जो हम हैं वो दिखें, ये हमारी सोच है, जो हम हैं वो दिखें। आधुनिक समय में सोशल मीडिया जैसे लोग महत्व दे रहे हैं, जैसे धरातल पे आप काम करते रहेंगे लेकिन शायद आपके काम को वहां तक लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा या देख नहीं पाएंगे, या फिर आपके कार्य को सहयोग देने के लिए और लोग आगे नहीं आ पाएंगे, तो उस आगे के लिए आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पे कुछ काम करेंगे क्या आगे के लिए? बिल्कुल 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 करेंगे, कुछ किया है, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से कर भी रहे हैं। फेसबुक में थोड़ा सा हुआ है, ठीक हो गया है, बाकी फ्रेंड्स भी मेरे 5000 से पार हो गए हैं, तो हो सकता पेज भी बनाया है, तो अब थोड़ा थोड़ा करते हैं, जितना और लोग कर लेते हैं उतना हो सकता अपन लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी कोई वैसी हमारे इस लोकल उसमें कोई वो ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए नहीं है। हमें डायरेक्ट सब लोग जानते हैं, हम सबको जानते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, सब लोग हमारा सम्मान करते हैं। और जो हम काम करते हैं, मतलब इस नगर में करीब करीब 50 हैंडपम्प अभी सुधरवाए मैंने, कई जगह बोर मशीन भी डलवाई। तो अब वो सोशल मीडिया पे होता तो वो हो सकता है 1 लाख लोग देखते कि भाई ये पानी की मोटर डल गई, ये हैंडपम्प सुधर गया, लेकिन ये हम लोग बहुत कम करते हैं। परिवार को भी दिक्कत होती होगी कि आप पता चले रात को 11 बजे कहीं चले गए, या फिर पारिवारिक चीजें, और आप अपने संबंध को कैसे फिर बना के रख पाते हैं? नहीं, हमको परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हमें माताजी पिताजी का बड़ा आशीर्वाद है, मतलब कभी कोई एक्चुअली है क्या, उनको पता है कि ये अच्छा ही काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, ये आपकी भाभी को भी पता है, दोनों बच्चों को भी ये जानकारी है, तो फिर कोई टोका टाकी नहीं होती है। और सारे घर में आपस में बहुत अच्छा मेलजोल है, बच्चे भी बड़े हो गए, बड़ा वाला बेटा जो है उसने MBA कर लिया, छोटा वाला जो है वो MCA कर रहा है भोपाल से, तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा तो बहुत अच्छी हो गई है, तो कोई कहीं ऐसी बात नहीं है। आपने बताया कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पहुंचाया है, तो आपको कभी फ़ोन करके बताते हैं कि पापा ये चीज़ भी समाज के लिए ज़रूरी है, तालबेट में ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए, कभी ऐसा कुछ होता है, सहयोग मिले बच्चों से? जी जी, वाईफाई का उसने बताया था बच्चे ने, हाँ बोला पापा एक वाईफाई वाला वो लगवाओ, तो हमने पहले 5 जगह लगवाए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ के वो 24 जोन बना दिए गए थे। गार्जियंस जैसे गांव के होते हैं, पढ़े विद्यार्थी आते हैं, जब हम उन्हें PTM में बुलाते हैं और सामने जब बैठ कर उनसे बात करें तो वो बोलते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम अपने बच्चे को इतना सही मार्गदर्शन दे पाएं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है समाज के लिए कि हर चीज़ के लिए मार्गदर्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ाई हुई की हो, अपना एक सामाजिक ज्ञान या अपने बुद्धि से सारी चीज़ें की जा सकती हैं, कोई रुकावट नहीं है कि कम पढ़ाई किसी चीज़ की रुकावट नहीं है। ये कभी आपको लगता है कि और ज़्यादा पढ़े होते तो शायद और अच्छे से हम काम कर पाते? हाँ, ऐसा हो सकता, बिल्कुल। शिक्षा तो जितना ज़्यादा और ज़्यादा ज्ञान हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया, जहाँ तक हुआ तो रुक गया। लेकिन बाकी हो सकता उस समय के 9th और आज के इंटर में कोई फर्क नहीं होगा। आज जो इंटर में जो पढ़ाया जाता था, हमारे इधर बहुत पुराने जो गुरुजन थे, अब तो खैर 4-5 लोग ही हैं। हमारे दाऊ हैं, शंकर माँ साहब हैं, पंडित जी वीरेंद्र चौबे चतुर्वेदी जी हैं,
तो कुछ ही लोग हैं, बाकी तो कुछ टीचर जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन वो लोग जिसको एक बार पढ़ा देते थे तो वो पूरे साल उसको बच्चे को याद रहता था, और मारते थे। वो अगर घर पे कुछ कह दो तो घर पे और कुटते थे उस समय। अब पैटर्न भी बदल गया, बच्चों को मान नहीं सकते आज। लेकिन उस समय शिक्षा का बहुत अच्छा वो था, आज भी। और अब तो कंप्यूटराइज और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपके उसमें आ गया। उस समय कुछ नहीं था, ये ना फ़ोन था, ना मोबाइल था, कोई सोशल मीडिया, कुछ नहीं ऐसा था। आप जानते हैं शायद कि यहाँ कंप्यूटर शिक्षण संस्थान हमारे यहाँ है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हर विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि हर विभाग में आज के समय कंप्यूटर एकमात्र ऐसा है कि जिसमें 1x1 के एरिया में पूरी दुनिया को हम देख सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? अब तो इसके बगैर बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब तो कहाँ, आप कहीं भी देख लो, आप चाहे गाड़ी का टिकट भी लेना हो तो इससे होना है, और कहीं भी कुछ जॉब भी करना है तो इससे ही होना है। बैंक हो या किसी भी पढ़ाई में भी। अब तो आपने जो किया ये यही है, कंप्यूटर पूरा व्यापार इससे ऑनलाइन होता है। आगे चल के तो आप देखना नोट भी बंद हो जाएंगे। अब जो अपन गूगल पे, फोन पे ये सब कर रहे हैं, सब तो ये इसी से तो कर रहे हैं। तो अब तो यही आपका माध्यम रहेगा शिक्षा का, और किताबें दिन पे दिन छोटी हो जाएंगी। अब सारी किताबें इसमें आपके इसमें हो चुकी हैं। कभी परिवार को समय देते हैं, कभी छोटी छोटी परिवार की चीज़ों को, जैसे कि खाना बनाना हो गया, जो भी परिवार की महिलाएं करती हैं काम, उन कामों में आप कभी रुचि लेते हैं? सब समाज ही हमारा परिवार है। तालबेट में तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कभी भोपाल जैसे जाता हूँ तो कुछ ना कुछ दाल चावल कुछ ना कुछ बनाता हूँ, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। आपके जीवन में भी बहुत समस्याएं रही होंगी, तो आपको क्या लगता है कि जीवन काल में, जब अभी तक के में आपकी सबसे ज़्यादा समस्याएं किस उम्र में आई और उनका कैसे आपने समाधान किया? 95 से 5 साल का समय थोड़ा खराब रहा, और मेरे फादर का कुछ काम धाम था वो थोड़ा ठीक नहीं चला, तो बस वो 5 साल का ही रहा। बाकी हमारे बाबा जो थे वो ठीक स्थिति में थे, तो हम उन्हीं के साथ हम लोग रहते थे। तो वैसे कोई ज़्यादा विशेष समस्याएं नहीं रहीं। तालबेहट का भविष्य अगर है तो वो शिक्षा पर है, और शिक्षा का अर्थात की विद्यार्थी पर। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको किसी कार्य करने का सामाजिक डायरेक्टली तरीके से मौका मिला, तो आप शिक्षा के प्रति किस तरीके से करना चाहते हैं और अधिक तरीके से? कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, और है भी ऐसे कई बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ने के साथ उनके माँ बाप उनको किसी आर्थिक कमजोरी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, और बच्चे रह जाते हैं पीछे। जबकि कई बच्चों का इतना टैलेंट है, तालबेट में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनका बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत होशियार हैं, तो उनको आर्थिक कमी के कारण अगर कुछ ऐसा है तो मैं उन बच्चों को गोद ले लूँगा और मैं उनकी शिक्षा पूरी करा दूँगा। ये हमारे तालबेहट नगर को किन कामों में ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की? जो भी बच्चे अपने माँ बाप के प्रति जागरूक हैं, जो समझते हैं कि माँ बाप कैसे अपना पैसा कमाकर एक एक रुपए इकट्ठा कर कर बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को अपना पूरा जीवन एक पढ़ाने में लगा देते हैं, और उन बच्चों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे हमेशा बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएं, और इतना उनमें टैलेंट होना चाहिए कि वो बहुत होशियार जब हो जाते हैं, कुछ करने लगेंगे, तो माँ बाप को बच्चों से ज़्यादा किसी के बनने की कोई खुशी नहीं होती। बच्चे अगर अच्छे निकले तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, और माँ बाप को फिर उस समय मदद, बुढ़ापे में एक सहारा बच्चे ही बनते हैं। तो उन बच्चों को बहुत अच्छा सोचना चाहिए, और अपने काम पर इसी में ध्यान रखें कि अच्छा पढ़ें और अच्छा करें कुछ, और माँ बाप को का सहयोग करें। हम सब जानते हैं कि आप राजनीति में बैकग्राउंड से हैं, और जो तालबेहट नगर निकाय की राजनीति है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा अपना विचार। मैं तो धरातल पे सारे काम करता हूँ, और रही बात सोशल मीडिया की, ये सोशल मीडिया में हमारा विश्वास थोड़ा सा अभी कम है, क्योंकि मैं धरातल पे ही काम करता हूँ, और जब धरातल की बात ऊपर आएगी तो ये रखा रह जाएगा, ये सोशल मीडिया अकाउंट में ना जो भी विपत्ति। और इस आपके इस GDIS के माध्यम से
एक बात और कहना चाहता हूँ कि धरातल पे भी काम करना चाहिए, और धरातल के काम की नींव जो है वो ज़्यादा मजबूत रहती है। ये दिखावा करना, हर चीज़ को सोशल मीडिया पे बार बार दिखाना, किसी की अगर कोई छोटी सी मदद कर दी बार बार उसको कहीं कहना, ये सब चीज़ें हम तो इस पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो हम धरातल पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो तालबेहट शहर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म शिक्षा कॉपी विद जीडीआईस हमने तैयार किया है, जहां लगभग हर शिक्षक को, साथ में जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो समाज को किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं, ऐसे लोगों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे विद्यार्थियों को उनके संघर्ष का जो समय रहा है उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने आप को उस से संबंध से कनेक्ट कर पाएँ और अपनी समस्याएं ना जाने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं जो लोग, उनका देखा जाए तो शायद आज के विद्यार्थी उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छे मुकाम पर, लेकिन शायद आज के विद्यार्थी की जो समस्या है उससे कहीं ज़्यादा समस्याएं उन लोगों की रही हैं जो आज बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हम यही मैसेज विद्यार्थियों को दिलवाना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस मंच के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आनंद भाई साहब खरे जी, जो कि बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आपने उनको बुलाया। आज हमको भी आपने एक यहाँ आने का एक अवसर प्राप्त हुआ हमको, तो मुझे पता चला कि भाई साहब ने का इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत अच्छा भाई साहब बोले और बच्चों में बड़ा उत्साह दिखा। तो बच्चों में कोई ऐसी चीज़ हो सकता, भाई साहब ने या मैंने कुछ बोला, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि बच्चों का जीवन सुधर जाए, कुछ उनको एक ऐसी चीज़ लग जाए जिससे उनको बहुत आगे जाने का मौका मिले। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अचल सिंह जी को और यहाँ सभी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिलों की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अंत में कोई संदेश जो आप विद्यार्थी या पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो? मेरी बिटिया कुछ ना कुछ अच्छा बने, और जहाँ भी बनती है वहाँ भी कोचिंग सेंटरों का बड़ा ग्राफ अच्छा होता है। यहाँ जैसे भी कोई पुलिस में निकला बच्चा, तो अभी निकला इनके तरफ पंकज जी श्रीवास्तव जी की तरफ से कोई निकला था एक, तो वहाँ हम गए उस दिन सम्मान समारोह में, वो लड़का आया था, तो बड़ी खुशी होती है। और आपको भी इसकी बड़ी खुशी होगी कि कम से कम हमारे इधर से कोई बच्चा बहुत अच्छा बन के निकलता है। तो सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कुछ करे, और आपसे आशा भी रखते हैं सभी लोग, इसीलिए वो भेजते भी आपकी कोचिंग इसमें है। तो सब लोग बहुत अच्छा करें, पढ़ाई को बहुत महत्व दें, और अपने टीचर, अपने माता पिताजी, सभी लोगों का बहुत बहुत नाम रोशन करें, अपने घर की जो भी स्थिति है उससे कई गुना ऊपर उठें। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार का न्योता स्वीकार कर आपने समय दिया हम सबके लिए, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, और आगे भी आप जब भी छोटा सा कोई भी कार्यक्रम करें तो हमको जरूर बुलाएं, मैं जरूर आऊँगा आपके इससे।